नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज हम लोटस के बारे में बहुत सारी आपको बातें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक रहें। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये मिराकिल है और ये मिराकिल इसका नाम ही नहीं है, इसका नाम जिसने भी रखा होगा, जिसने भी कॉइन किया होगा, इसकी कुछ विशेष बातें हैं। हमारी ये सबसे फेवरेट वैरायटी है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत हाई ब्लूमर है। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी बड आई हुई हैं और ये ओपन वाला फ्लावर है। इसके साइड में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं, माने जो पेटल्स हैं, बहुत आसानी से नहीं झड़ते हैं। माने एक फ्लावर अगर अच्छे तरीके से ब्लूम हो जाता है तो कम से कम 15 से 20 दिन तक ये रहता ही रहता है। तो इसलिए हमारी राय रहती है कि जो भी बिगिनर्स हैं वो मिराकिल को लगाएं। दोस्तों, यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिराकिल और पिंक क्लाउड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो लोग पिंक क्लाउड के नाम देकर के आपको मिराकिल बता देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक व्यूअर थे, उनका एक क्वेश्चन था कि जो ट्यूबर्स निकलते हैं इनको कैसे हम जो है इन्हांस करें, कैसे जर्मिनेट करें। तो इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो है ट्यूबर्स को निकाल लीजिए और इसके बाद में अगर कई टब हैं आपके पास में तो उनकी टैगिंग कर लीजिए कि कौन सी वैरायटी है। इसके लिए आप परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए एक टैग वाली स्ट्रिप भी आती है। अगर वो स्ट्रिप अगर आपके पास नहीं है तो एक पॉलीथीन जो होती है उस पर पतली पतली पन्नी काट करके आप मार्क कर लें। और सबसे पहले आपको इस प्रकार से इसको पानी में फ्लोट कराना है। दोस्तों, अगर आप अपना ट्यूबर निकाल लें तो, और अगर आपने बांस मंगाया है तो आप इसको निकाल लेना है। और फिर उसके बाद में जितने भी ट्यूबर हैं या सिंगल ट्यूबर है, इसको कम से कम आधा घंटे के लिए आपको साफ नाम का जो एंटी फंगल होता है, जिसमें कार्बनडाजिब और मैंकोजिब होता है, ब्रांड नेम हमने इसलिए बता दिया और केमिकल कम्बिनेशन भी बता दिया। अगर साफ के नाम से नहीं मिल रहा है आपके यहाँ तो कार्बनडाजिब और मैंकोजिब के नाम से कम्बिनेशन में ये साफ बहुत बढ़िया एंटी फंगल होता है, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है और सिस्टमेटिक फंजीसाइड दोनों होते हैं। तो दोनों तरीके के जो फंगस होते हैं उनको ये रोकता है, उनको ख़त्म करता है। और इस प्रकार से आपको कम से कम 10 से लेकर के 20 मिनट तक आपको इसको साफ वाले पानी में फ्लोट कराना है। दोस्तों, यहाँ पे इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मात्रा इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि लगभग 5 लीटर पानी में 1 ग्राम से कम ही आप अगर रखें तो ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है ये आप को 3 से 4 दिन में एक बार मतलब करना होता है। और दोस्तों, उसके बाद में जितने भी ट्यूबर्स हैं, जब इसमें करीब 20 मिनट तक फ्लोट हो जाएं तो फ्लोट होने के बाद में आपको इनको पानी से निकाल लेना है और फिर इसको साफ पानी में डाल देना है। ट्यूबर को निकालने के बाद, साफ पानी से निकालने के बाद में आपको इसको एयर ड्राई करना है। इसके लिए आप छोटा सा कोई टब ले लें और उसमें आपको इस प्रकार से आपको फिर उसके बाद में निकालने में थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि इसको जो है बहुत कैजुअली नहीं निकालना है, थोड़ा ध्यान से निकालें। हालांकि हम इसको कैजुअली निकाल रहे हैं क्योंकि हम ये काम करते रहते हैं। एक एक ट्यूबर को आपको निकालना है। दोस्तों, अगर आपने ट्यूबर ऑनलाइन परचेज किया है तो उसको भी इसी प्रकार से ही आपको ट्रीट करना है, क्योंकि हम ट्यूबर की सेलिंग भी कर लेते हैं, बेच भी लेते हैं, तो हमको प्रॉपर्ली इसको ट्रीट करना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो वायर्स होते हैं वो उनके तक जो है हेल्दी ट्यूबर पहुँचे और उनको किस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये प्रक्रिया जो है वो कम से कम आपको 5 दिन में एक बार करनी पड़ेगी अगर आपके पास ज़्यादा ट्यूबर हैं तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप ट्यूबर को डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो आपका ट्यूबर लाल हो जाता है। देखिए, बड़ा वाला ट्यूबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाल हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सनलाइट से मतलब इसकी सरफेस जो थी सनलाइट में खुली रह गई थी, तो सनलाइट से इजेक्ट करके जो है ये लाल हो गया है। दोस्तों, इसके बाद में एंटी फंगल वाले पानी से निकाल के जब आपने एयर ड्राई कर लिया है, इसके बाद में आपको जो आपका टैप वाटर है, माने टंकी का जो पानी है, ताज़े पानी में अब आपको इसको फ्लोट करा देना है और पर्याप्त मात्रा में टब में भरना है। उसी हिसाब से आप इसको फ्लोट कराएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी कि किस प्रकार से आप लोटस ट्यूबर को इन्हांस कर सकते हैं, उसको इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी बातें बताई हैं उन बातों को आप को ध्यान रखना है। लोटस ट्यूबर को ट्रांसप्लांट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। जब तक इसमें नई रूट्स का इनिशिएशन न हो जाए या नए इसमें से किले ना निकलने लगें, तब तक आपको इसको ट्रांसप्लांट नहीं करना है। दोस्तों, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें रूट इनिशिएशन होता है। आपका ट्यूबर
चल गया है या नहीं चल गया है, ये इस बात से आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर जो ट्यूबर की जो नोड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ए नोड है, एक ए नोड है और एक ए नोड है। आइडियल ट्यूबर के में कम से कम 2 नोड होना चाहिए और अधिकतम 3 नोड होना चाहिए। जैसे छोटा वाला ट्यूबर है, इसमें भी देखिए 1, 2 और 3 नोड हैं। तो जब आप इसको फ्लोट करते हैं तो फ्लोट करने के बाद में जब आप देखेंगे नोड पे, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर से नई रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो इसकी ग्रोइंग टिप है, देखिए यहाँ पे भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए वाइट यहाँ पे जहाँ पे हमारी उंगली है, यहाँ पर भी जो है वो इसमें रूट्स की स्टार्टिंग हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इस कंडीशन में आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर जो है आपका पौधा निश्चित रूप से चलेगा। और अगर वैरायटी सही है, जैसे ये वाली जो वैरायटी है इसका नाम है एमरी कैमेलिया। जैसे हमने पीछे जिक्र किया था कि किस प्रकार से टैगिंग करते हैं, तो इस प्रकार से आप टैग कर सकते हैं एमरी कैमेलिया। और ये वाला जो है ये वाइट पियोनी का ट्यूबर है, इसको हमने टैग किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात और यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्यूबर इस प्रकार से जब थोड़ा सा ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दे तो फिर आपको वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको पौधे को लगाना है। माने फिर इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपको वहाँ पे फ्लोट कराना है। और उसके बाद में जब पौधा हार्ड हो जाए, माने पौधा अडॉप्ट कर ले अपने को उस एटमॉस्फेयर में, फिर आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो 100% लोटस को उगाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बताई हुई बातों को आप फॉलो करते हैं तभी आपका पौधा जो है वो बहुत आसानी से चलेगा। और नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती है कि हमने लोटस का ट्यूबर लिया और हमारा चल नहीं पाया। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे सेलर से ट्यूबर को बाय करना है जिसके पास फ्लावरिंग हो रही हो और फेक जो है आपको ट्यूबर ना पकड़ा दे, कोई वैरायटी दूसरी बता दे और फिर पता लगा 2-3 साल तक आप इसको इस उम्मीद के साथ में पालते पोसते रहते हैं कि इसमें फ्लावरिंग होगी, फिर फ्लावरिंग होती नहीं है। तो ये इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप हमसे ट्यूबर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी नंबर दे दिया है, तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन केवल वही लोग ही हमसे कांटेक्ट करें जो ट्यूबर लेना चाहते हैं। फालतू में अपना समय भी बर्बाद नहीं करें और हमारा समय भी बर्बाद न करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।